प्रकाश कोचिंग सेंटर छपरा में आपका स्वागत है। यह क्लास सैनिक स्कूल के क्लास 6 के बच्चों के लिए होने वाला है जो सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं। इसमें हम लोग जीके जीएस के पेपर को पढ़ेंगे जो 50 नंबर का आता है। हम लोग जीके जीएस बहुत पढ़ लिए, अब इसको रिवीजन करेंगे। रिवीजन का यह पहला एक्सरसाइज है, तो चलिए रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। तो रिवीजन का आपके सामने पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब आप इस पहले क्वेश्चन का आंसर सही बनाएंगे कि ऑप्शन किस में दिया है। यदि अगर आपको जो भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम होगा वो उसे आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ताकि अगर ऐसा ही क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आप इसका सही आंसर दे पाए। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है। तो द लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज, मतलब मनुष्य के शरीर का सबसे लंबा हड्डी कौन सी है। तो फीमर, जांग की हड्डी, ऑप्शन सी में आपको दिख रहा है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। दूसरे क्वेश्चन को बढ़ते हैं। द कंट्रोल सेंटर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, मतलब मनुष्य का बॉडी जो है वो कहाँ से कंट्रोल किया जाता है। तो सबको पता है कि ब्रेन से मनुष्य का दिमाग पूरा जो होता है वो ब्रेन के माध्यम से कंट्रोल किया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। डिजीजेस कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी, मतलब विटामिन सी की कमी से कौन सी रोग होती है। तो विटामिन सी की कमी से हम सब जानते हैं स्कॉर्वी नामक रोग होता है, जो ऑप्शन डी में दिया है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा 4 नंबर क्वेश्चन। चलिए बनाते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। द नेम ऑफ द वाइस मैन प्रेजेंट इन चंद्रगुप्त मौर्य एम्पायर वाज, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य एम्पायर को में सबसे चालाक व्यक्ति कौन था। तो इसका सही आंसर आपका डी हो जाएगा, चाणक्य ही ने उसे पूरा खड़ा किया था। चंद्रगुप्त मौर्य एम्पायर को खड़ा करने में चाणक्य का ही सबसे बड़ा हाथ था। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाई, मतलब श्रीलंका जो है वो भारत से किस प्रकार अलग होता है। तो पाक स्ट्रीट की मदद से वो अलग होता है, इसे याद रखिएगा। हाँ, ये हमेशा बार बार पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है। आपके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को हर बार देखा गया है। 6 नंबर क्वेश्चन। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है। तो न्यूटन। यदि आपको नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन मतलब इस वीडियो को 3-4 बार देखिएगा, आपको सारा क्वेश्चन आंसर याद हो जाएगा, ताकि इनमें से कोई भी अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे तो कोई भी नहीं छूट पाए बच्चों, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ए मूविंग बॉडी हैव डैश एनर्जी, एक चलती हुई बॉडी के पास कौन सी एनर्जी होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, ठीक। 8 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर कौन होता है। तो सबको पता है कॉपर। नेक्स्ट 9 द नंबर ऑफ स्टेट इन इंडिया आर 28, सबको पता है कि भारत में कुल स्टेटों की संख्या 28 है। 10 नंबर क्वेश्चन। विच इज द स्मॉलेस्ट कंटिनेंट ऑफ अर्थ का सबसे छोटा कंटिनेंट कौन है। तो सबको पता है कौन सा कंटिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑस्ट्रेलिया। पढ़ते हैं नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। ए फिजिकल चेंज इज, एक फिजिकल चेंज कैसा होता है। तो टेम्पोररी चेंज, इसे आप साइंस की बुक में पढ़े भी होंगे। नेक्स्ट वूलन इज, वूलन क्या है। तो एक एनिमल फाइबर है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। इनमें से यदि किसी भी क्वेश्चन को आप नहीं जानते हैं तो उसको हाँ बाबू हल्के में नहीं लेना है, उसको तुरंत नोटबुक में नोट करना है, या फिर इसी वीडियो को अगर आप 3-4 बार देखोगे तो आपको याद भी हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन को। विच गैस मेक्स अप मेजर पार्ट ऑफ द एयर, मतलब वायुमंडल में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक है। तो नाइट्रोजन ऑप्शन ए में दिया है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। 14 व्हाट परसेंट ऑफ वाटर इज इन आवर बॉडी, हमारे शरीर के अंदर पानी की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है। सबको पता है 70% पानी हमारे बॉडी में होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 50 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं, इसके बारे में जानते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्या कहता है। विच इज द फॉलोइंग इज इन सोलेबल इन वाटर, इनमें से कौन सा जो है वो पानी में अघुलनशील है। तो आप जानते हैं शुगर पानी में घुल जाता है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी देखिए, साल्ट जो है नमक, वह भी पानी में घुल जाता है, लेकिन किरोसिन यह एक तेल है, तो तेल पानी में नहीं घुलता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। 16 नंबर क्वेश्चन को देखिए। अशोक वाज इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग ऑफ, अशोक जो था किसके टीचिंग से इंस्पायर था। तो बुद्ध से वो इंस्पायर था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इंडिया इज ए लैंड ऑफ यूनिटी इन, किस में। तो डाइवर्सिटी में।
भारत में अनेक विविधताओं के साथ भी एकता देखी जाती है। भारत में बहुत सारे प्रकार के अलग अलग लोग अलग अलग धर्म से रहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ भारत में क्या देखी जाती है? सबके बीच एकता देखी जाती है। वही क्वेश्चन था। 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है स्टेट ऑफ इंडिया रिसीविंग विंटर रेनफॉल इज, मतलब भारतवर्ष में विंटर का जो रेनफॉल है वो किस राज्य से रिसीव किया जाता है? तो ऑप्शन इसका बी सही आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। जूट इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ पटसन, जूट जो है वो पटसन के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो आपको पता है कि इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्टीम। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। द फाइबर ऑफ सिल्क आर मेड अप ऑफ, फाइबर जो, ये एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। प्रोटीन, जो क्वेश्चन हम बोल रहे हैं हमेशा पूछा जाता है, उसको एकदम सीरियस लेना है और उसको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी प्रोटीन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो 21, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ओनली फ्रॉम प्लांट इज, इनमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो सिर्फ पौधों से प्राप्त किया जा सकता है? तो देखिए, चिकन एनिमल से प्राप्त होता है, घी भी एनिमल के मिल्क से प्राप्त होता है, मिल्क तो पेड़ पौधे से प्राप्त होता नहीं है, तो राइस इसका सही आंसर हो जाएगा। राइस इज द राइट आंसर ऑफ 21 नंबर क्वेश्चन। 22 देखते हैं। द पार्ट ऑफ प्लांट दैट टेक पार्ट इन फोटोसिंथेटिक्स इज, मतलब फोटोसिंथेटिक्स में पौधे के कौन सा भाग जो होता है वो शामिल होता है? तो सबको पता है लीफ, मतलब पत्तियां ही भाग लेती हैं। 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसका देखिए ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इसलिए इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। चलिए, प्लांट हैविंग लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट इज, किस प्लानेट के पास सबसे अधिक सैटेलाइट उपस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टर्नम। नेक्स्ट 24, मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड आयरन पाउडर इज सेपरेटेड बाई, मतलब साल्ट मतलब नमक, आयरन मतलब लोहा, लोहे और नमक के मिश्रण को कैसे अलग किया जा सकता है? तो मैग्नेटिक सेपरेशन, मतलब चुंबकीय प्रभाव से अलग किया जा सकता है। जैसे ही चुंबक उसके पास ले जाएंगे तो आयरन जितना भी है वह चुंबक से सट जाएगा और साल्ट नीचे बच जाएगा, और आयरन और साल्ट अलग अलग हो जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। पढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्या कह रहा है? कह रहा है एडी स्टार्ट्स फ्रॉम, एडी कहाँ से स्टार्ट होता है? तो एनो डोमिनी, एडी का फुल फॉर्म हो जाएगा एनो डोमिनी। अगेंस्ट व्हाट डिड द नेशनल एफिशिएंस कांग्रेस स्ट्रगल, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर अपार्थित हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 27 क्या कहता है? पढ़िए ध्यान से। कह रहा है हु इज कॉल्ड एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट फादर ऑफ इंडियन, भारत के भारत, ये फादर ऑफ इंडिया नहीं पूछा है, ये फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूछा है, तो इसका सही आंसर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। हमारे संविधान के पिता किसे कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को। यहाँ तक आपका 27 क्वेश्चन हो गया, और ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम को लेकर, इसलिए इसके सभी आंसरों को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28, याक उल इज ऑब्टेन्ड इन, याक जो होता है वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है? याक का ऊन, तो ये आपका सही आंसर लद्दाख हो जाएगा, क्योंकि याक जो कहाँ पाया जाता है वो सिर्फ लद्दाख में पाया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर लद्दाख हो जाएगा। प्योर वाटर इज, शुद्ध पानी क्या है? तो एक कंपोनेंट है, वो यह एक यौगिक है, सॉरी यौगिक है, तो कंपोनेंट का वो होता है, हिंदी अर्थ होता है यौगिक, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाई मोनार्की, मोनार्की से आपका क्या अर्थ है? तो मोनार्की किसे कहते हैं? रूल बाई किंग और क्वीन, राजा या रानी के द्वारा शासन आपका मोनार्की कहलाता है। इसे हम 1 वर्ड्स में आपको फिर से पढ़ाएंगे इंग्लिश के चैप्टर में, उसे में आप 1 वर्ड्स देख लीजिएगा, वहाँ से भी हर साल एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो राजा या रानी के द्वारा शासन मोनार्की कहलाता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ए केमिकल चेंज इज, तो चेंज द कलर ओनली, ओनली लगा है तो आगे बढ़ेंगे। चेंज ऑफ स्टेट ओनली, तो बोथ, वह कलर में भी चेंज करता है और स्टेट अवस्था में भी चेंज कर देता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये देखिए, वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एट, वाटर का में मतलब पानी का मैक्सिमम डेंसिटी कितना डिग्री सेल्सियस पे होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस इसका सही आंसर हो जाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33 की तरफ। इन सभी क्वेश्चनों को आप लिख लीजिएगा या फिर इस वीडियो को 3-4 बार देख लीजिएगा बाबू, हम बार बार बता रहे हैं ताकि आपका सिलेक्शन पूरा पक्का हो जाए। द यूजफुल पार्ट ऑफ टी प्लांट इज, मतलब टी प्लांट मतलब
चाय के पत्तियों का जो पौधा होता है वो उसका यूजफुल पार्ट कौन सा होता है? तो उसका लीव होता है, पत्ती। हम बोलते हैं ये चाय पत्ती है, नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप इज कॉल्ड, ये भी वन वर्ड्स का ही क्वेश्चन है। तो द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप इज कॉल्ड, मैप जो व्यक्ति मैप बनाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्टोग्राफी। ऑप्शन नंबर बी में दिया है कार्टोग्राफी जो होता है, जो व्यक्ति मैप को बनाता है उसे कार्टोग्राफी कहते हैं। आपको सही से आंसर अब दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा उस समय। तो नाइट्रोजन गैस इन द एटमॉस्फेयर इज यूज फॉर, नाइट्रोजन गैस का वातावरण में क्या यूज है? तो द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। द इक्वेटर पास फ्रॉम, इक्वेटर जो होता है वो कहाँ से पास करता है? तो 0 डिग्री से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37 की तरफ। आपको सारा क्वेश्चन साफ साफ दिख रहा होगा। इसके लिए काफ़ी मेहनत किया गया है बच्चों, इसलिए अपने सभी दोस्तों को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। एट प्रेजेंट नालंदा इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, मतलब वर्तमान का जो नालंदा है वो किस स्टेट में है? तो बिहार में है। ग्रेट पैट्रन ऑफ बुद्धिज्म इज, तो अशोक, कनिष्क, हर्ष। तो इसका सही आंसर ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट 39 की तरफ। जनरली मेटल्स लूज दियर साइन ड्यू टू एक्शन ऑफ, मतलब जितने भी मेटल होते हैं वो अपना चमक किसके कारण खो देते हैं? तो एयर से जब वो एयर से रिएक्शन करते हैं तो वो अपना साइन क्या करते हैं? खो देते हैं। जैसे लोहे में जब जंग लगता है तो लोहा चमकदार नहीं रह जाता है, हाँ उसमें जंग लग जाता है। तो इसका सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर एयर हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है अमरावती इज कैपिटल ऑफ विच स्टेट, अमरावती जो है वह कहाँ का कैपिटल है? तो आंध्र प्रदेश का, आप सभी जानते हैं। अब इसका देखिए यहाँ से आपको ना एक आइडिया भी मिलता है कि जीके जीएस कहाँ से पूछा जाता है। तो देखिए स्टेट एंड कैपिटल से एक क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, इसलिए सभी 28 स्टेट हैं भारत में टोटल। तो 28 स्टेट का कैपिटल आप अवश्य याद कर लीजिएगा। अगर आप कमेंट कीजिएगा तो स्टेट एंड कैपिटल का नेक्स्ट वीडियो हम अगले वीडियो में ला देंगे। बढ़ते हैं 41 में। आवर कॉन्स्टिट्यूशन अवॉइड्स द प्रेजेंट ऑफ अनटचेबल एबिलिटी टू प्रमोट, हमारे संविधान में अनटचेबल जो है जोड़ा गया है वो किसके लिए जोड़ा गया? तो सोशल इक्वेलिटी इसलिए जोड़ा गया है ताकि हमारे समाज में एक समानता आ सके, छुआछूत की भावना हटाई जा सके, इसलिए उसको जोड़ा गया। अब हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 42 क्या कहता है? 42 में बढ़ते हैं। 42 कहता है द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं? तो एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। विच विटामिन इज ऑब्टेन फ्रॉम एन ऑरेंज, ऑरेंज से कौन सी विटामिन मिलती है? तो विटामिन सी। अब देखिए कोरोना में विटामिन सी की मात्रा सबको चाहिए था, इसलिए ऑरेंज का रेट काफ़ी बढ़ गया था। तो आप ऐसे भी याद रखते हैं कि ऑरेंज से कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो विटामिन सी। 44 देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। 44 कहता है एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज, एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होता है? तो एनर्जी का एसआई यूनिट जो होता है वो जूल होता है। ऑप्शन सी में आपको इसका सही आंसर दिख जाएगा, ऑप्शन सी। नर्मदा एंड ताप्ती आर वेस्ट फॉलोइंग ए रिवर, ये नर्मदा और ताप्ती जो है वो वेस्ट में फॉलो करती है, मतलब बहती है। रिवर डैट ड्रेन इन टू द, मतलब वो कहाँ जाके गिरती है? तो वेस्ट में कौन है? अरबियन सी है। इंडिया के वेस्ट में कौन है? अरबियन सी, इसलिए यह अरबियन सी में जाके गिर जाती है। इसे याद रखिएगा हमेशा, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। 45। अब चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो ये कहता है लाइट ट्रेवल्स इन, लाइट कहाँ ट्रेवल करती है? तो स्ट्रेट लाइन में। हाँ, कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका हैज़ नो कंट्री, अंटार्कटिका में कोई भी कंट्री नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सोलर एनर्जी इज डैश फ्रॉम फॉर्म ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी क्या है? तो रिन्यूएबल एनर्जी है, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन को देखिए। ये कहता है द फेमस आयरन पिलर इज लोकेटेड इन, तो फेमस आयरन पिलर ना जयपुर में, ना हैदराबाद में, ना चंडीगढ़ में, तो इसका सही आंसर नॉन ऑफ दिस हो जाएगा। 50 नंबर BCG वैक्सीन इज यूज फॉर विच डिजीजेज, इस वैक्सीन का इस्तेमाल किस डिजीज, मतलब किस बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता था? तो ट्यूबरक्लोसिस दिया है, तो ट्यूबरक्लोसिस इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, जैसे कोरोना में आप देखे होंगे कि बहुत सारी वैक्सीनें निकली थी,
उनमें से उन सब का वैक्सीन का इस्तेमाल किस बीमारी से लड़ने के लिए हुआ था? तो कोरोना से। व्हाट इज द नेम ऑफ एटमॉस्फेयर लेयर क्लोज ऑफ अर्थ? अर्थ से सबसे सटे हुए, मतलब सटा हुआ जो भी एटमॉस्फेयर है उसका नाम क्या है? तो एस्ट्रोग्राफर। और एस्ट्रोग्राफर आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है, इसलिए इसका सही आंसर ए हो जाएगा। विच सी हैज़ द हाइएस्ट सैलिनिटी? मतलब किस सी में, किस समुद्र में नमक की मात्रा सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर डेड सी हो जाएगा। इसमें इतना नमक मिला है, इतना नमक मिला है कि इसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो गया है और इसमें आदमी कभी डूबता नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेम द टॉलेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड? पूरे विश्व में मनुष्य द्वारा बनाई गई सबसे लंबी स्ट्रक्चर कौन सी? तो आपको याद भी होगा, बुर्ज खलीफा है। केल्विन इज ए यूनिट ऑफ, केल्विन जो होता है वो किसका यूनिट है? तो टेम्परेचर का है। टेम्परेचर को हम लोग केल्विन में मापते हैं। स्पीड को किलोमीटर पर आवर में मापते हैं। डेंसिटी को मीटर क्यूब में मापते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 55 नेम द प्लांट डेट ब्राइंग स्लिप? ये क्या है? कौन से पौधे जो होते हैं वो ब्राइंग स्लिप होता है? तो ओपियम पॉपी, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नालंदा? नागालैंड। नागालैंड का कैपिटल क्या है? तो कोहिमा। आप सेवन सिस्टर वाला जो है ना, जितने भी स्टेट सेवन सिस्टर में है उनका कैपिटल आप जरूर याद कर लीजिएगा, वो खास कर ज़्यादातर पूछे जाते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन को देखिए। अब ये क्लास जल्दी समाप्त होने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट इन ह्यूमन बॉडी इज लॉन्गेस्ट? देखिए लंबा पूछा है, लॉन्गेस्ट, तो इसका स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाएगा। इस छोटी आंत ये सबसे बड़ी होती है, बस यहाँ लॉन्गेस्ट हटा के बिगेस्ट लगा देगा तो आंसर बदल जाएगा। बिगेस्ट मतलब बड़ा, और बड़ा कौन सा है? तो लीवर है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच डे इज सेलिब्रेट एज इंटरनेशनल योगा डे? अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको एक टॉपिक मिल जाएगा, क्या? तो इम्पोर्टेंट डेज। इम्पोर्टेंट डेज से भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार देखने को मिला है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा वह आपका इंपॉर्टेंट डेज पे ही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 59 और 60। 59 क्वेश्चन क्या कहता है? क्वाइट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन द ईयर? क्वाइट इंडिया मूवमेंट जो है वह किस वर्ष स्टार्ट किया गया था? तो 1942, और 1942 ऑप्शन डी में दिया, इसलिए इसका सही आंसर 1942 ऑप्शन डी होगा। विच इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ सन? सूर्य का सबसे ब्राइटेस्ट, सबसे चमकीला प्लैनेट कौन सा है, ग्रह कौन सा है? तो सबको पता है वेनस। वेनस यहाँ ऑप्शन बी में दिया है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। अब आपने जीके जीएस के 60 क्वेश्चनों को आपने लगाया है। अब बताइएगा आपके 60 में से कुल कितने नंबर हैं? ठीक है, अब बताइएगा कि आपने 60 में से कुल कितने नंबरों को आपने सही किया। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं याद होगा उसका सही आप एक बार वो बना लेंगे। क्या बनाएंगे? उसका एक बार सही फेयर बना लेंगे। इसके बाद हम जल्द ही रिवीजन पेपर 2 लाने वाले हैं और मिलेंगे रिवीजन पेपर 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।